गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बीता हुआ कल। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी। बीता हुआ कल। एक समय बुद्ध भगवान किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता ही है तथा खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं स्वभाव से अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुन उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही मरना है, इसीलिए गलत कामों से बचें। जीवन मंत्र डेस्क। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को अपना लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ जानिए मृत्यु से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार एक महिला के बेटे की मृत्यु हो गई तो वह पागल सी हो गई और अपने पुत्र का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंची। रोते हुए बोली कि तथागत, मेरा ये एक ही बेटा है, यही मेरे जीवन का आधार है। अगर ये न रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कृपया इसे जीवित कर दें। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम गांव में से किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर अनाज ले आओ जहां कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी ऐसा घर खोजकर अनाज ले आती हूँ। एक एक घर जाकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु न हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे गांव में ऐसा एक भी घर नहीं मिला।
जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को समझ आ गया कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, एक दिन सभी को मरना ही है। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास लौट आई। उसने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित न करें, लेकिन मुझे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाएं। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें घर घर इसीलिए भेजा था ताकि तुम्हें मृत्यु की सच्चाई मालूम हो सके। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही मरना है। इसीलिए व्यक्ति को गलत कामों से बचना चाहिए। गलत कामों की वजह से जीवन में अशांति रहती है। महिला को बुद्ध की बात समझ आ गई और वह उनकी शिष्या बन गई। मन का कीचड़ भगवान गौतम बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरी। हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप। द्वितीय अध्याय। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति। अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ।
किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था। और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो,
लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। गौतम बुद्ध का क्रोध और गुस्से की कहानी गुस्सा करने वाले जरूर पढ़ें। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था, तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं? यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर पढ़ें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पिता, बेटा, बेटी क्रोध करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और क्रोध करना आप छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध का गांव में क्रोध पर उपदेश और क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है, क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध के वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध के वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसके वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी की क्रोध की इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध ने क्रोध का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया।
अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसके वजह से वह यह गलत कार्य कर किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिए। क्रोधित व्यक्ति और गौतम बुद्ध का दूसरे दिन हुआ आमना सामना माफी। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार सा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध के वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ सुखी रहो। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध गुस्सा से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ाकर क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। सच में कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करें। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों पर गुस्साएं नहीं। धन्यवाद। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्धा डीप स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है
जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं।
जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलाने की भावना क्यों है। भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है, क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है। नॉन जजमेंट से अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो।
अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। बड़े कार्य को सफल बनने के लिए एक सही योजना और सही तरीका होना जरूरी है। गौतम बुद्ध की यह कहानी अंत तक जरूर सुने और दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी बिना नींद का मकान। किसी समय एक नगर में राम और श्याम नामक 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। बुद्ध काल के समय 3 मंजिला घर होना बड़ी बात कहलाती थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच रखा है। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उसके बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई वास्तुकार नहीं मिला जो बिना नींव के घर बना सके। वास्तुकार खोजते खोजते राम किसी ग्राम में पहुंच गया जहां बुद्ध भगवान की सभा चल रही थी। वहां जाकर राम ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और समाधान जानना चाहा। बुद्ध बोले, बिना नींव के घर कभी नहीं बन सकता, और यदि बन भी गया तो वह बारिश, आंधी और गर्मी को सह नहीं पाएगा, बल्कि समय से पहले ही गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को ऊंचा उठने के लिए अपनी जड़ों से धरती को पकड़ना होता है, वैसे ही घर को भी नींव की जरूरत होती है। जिसके बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी श्याम की तरह 3 मंजिला मकान बनवा लिया।